जय माता दी। सनातन वैदिक धर्म पर चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही विशेष बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलते हैं। जब जब अधर्म की अधिकता हुई है, तब तक प्रभु अवतार लिए हैं। ऐसे ही श्री हरि नारायण जी इस धरा में परशुराम जी के रूप में अवतार लिए। भगवान परशुराम जी अधर्म को मिटाने के लिए हिंसात्मक रवैया अपनाए, पर उन्हें अपने ही पिता ऋषि जमदग्नि जी का विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखिए, इसी कड़ी में सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो अपने सत्ता और सहस्त्र बाहु बल के मद में चूर होकर के अधर्म के मार्ग में ऐसा चल पड़ा था, जिससे प्रजाजन, ऋषि मुनि, साधु संत सब त्रस्त थे। स्वयं ऋषि जमदग्नि जी अनेकों बार सहस्त्रबाहु अर्जुन के अत्याचारों का शिकार हुए थे, पर वो चाहते थे कि अहिंसा के मार्ग से सहस्त्रबाहु अर्जुन सही राह में आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भगवान परशुराम जी धरा में अवतरित हुए धर्म रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, तब उन्होंने हिंसात्मक रवैया अपनाया, पर उन्हें अपने ही पिता का विरोध का सामना करना पड़ा, अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। परम पिता महादेव भोलेनाथ भगवान परशुराम जी के गुरु बने और उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दिए। बड़ा ही कठिन परीक्षाओं को देते हुए भगवान परशुराम जी जब आए और अपने माता पिता से दूर होकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन उसके अत्याचारों को मिटाने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिए। जब ऐसा हुआ तो उन्हें अपने पिताजी के विरोध के वजह से कई बार बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और ऋषि जमदग्नि अपने ही पुत्र को समझने के लिए तैयार नहीं थे। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन के बच्चे ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम से कामधेनु गौ माता सुशीला को बलात् ले गए, तब भगवान परशुराम जी जा करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के दो पुत्रों का गर्दन धड़ से अलग कर कामधेनु गौ माता को छुड़ा लाए। इसका भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा और अपने पिताजी से दूर हो करके वो सहस्त्रबाहु अर्जुन
के अत्याचारों को पूरा नाश करने का कार्य में जुटे रहे। अब आप बातों को समझिए। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि जी पे हमला कर दिया और जमदग्नि जी मरणासन की स्थिति में आ गए, तब उन्होंने भगवान परशुराम जी से कहा, पुत्र तुम सही थे। मैं प्रेम भाव से चाहता था कि सहस्त्रबाहु अर्जुन सुधर जाए, पर सहस्त्रबाहु अर्जुन में कोई सुधार नहीं हुआ और तुमने उसके अधर्म को और उसके अत्याचारों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक रवैया अपनाया। वो बिल्कुल सही है। और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भगवान परशुराम जी परम मातृ पितृ भक्त थे। आज इस प्रसंग से आप खुद विचार कीजिए और निर्णय लीजिए। आज जो असुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, क्या वो प्रेम भाव पूर्वक समझाने से समझ जाएंगे या समझ रहे हैं? क्या भारत में साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण गौ माता सुरक्षित हैं? 100 करोड़ हिंदुओं को बार बार ललकारने वाला कौन है? जब आपके ऊपर कुछ होता है तब आप भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं, अपनी रक्षा स्वयं नहीं करते या कानून के और प्रशासन के भरोसे बैठ जाते हैं। क्या पालघर की वो घटना आपको याद नहीं, जो साधु पुलिस वालों के हाथ को बड़े ही विश्वास के साथ पकड़े हुए थे कि ये हमें बचा लेंगे? क्या उन वर्दीधारियों ने उन्हें बचाया? कौन है इसके जिम्मेदार? हम 100 करोड़ हिंदू ही इसके जिम्मेदार हैं, जो हमारे सर में चढ़ करके ये जो हमें बार बार हम इतने करोड़ हैं बोल करके जो हमको ललकार रहे हैं ना, इसका कारण है कायरतापन, जिसे एक चरखासुर ने आपके हाथों से शस्त्र रखवा दिए और उसके बाद जो आज तक होते आ रहा है, रोज कहीं ना कहीं माता बहन बच्ची और हमारे हिंदू भाई इन राक्षसी प्रवृत्ति वालों का शिकार हो रहे हैं, और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए बस सोशल मीडिया में बड़ी लंबी लंबी बातें हाँक रहे हैं। विचार अवश्य करें। आप लोगों के साथ कोई घटना अभी तक नहीं घटित हुई होगी, तो इसलिए आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ घटनाएं हमारे साथ भी घटी है, फिर भी जीवित हैं। हो सकता है कल ना रहे। और हमारे धर्म शास्त्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि आप अहिंसावादी बनो, लेकिन जब धर्म की बात आए और धर्म रक्षा की बात आए तो हिंसा करना उचित है, जायज है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हथियार लेके दौड़ पड़ो, लेकिन अपनी रक्षा के लिए इतना तो आत्मनिर्भर बनिए
आज इस भारत भूमि को भीड़ तंत्र ही हाके जा रही है और हम उन असुरी प्रवृत्ति वाले भीड़ तंत्र के शिकार हैं जो हमें रोज ललकार रहे हैं। और ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई शहर नहीं बचा, ऐसा कोई जंगल नहीं बचा जो इन दुर्बुद्धियों से बचा हो। और इनकी गलती भी नहीं है, इनको जो शिक्षा जो इनको दिया जा रहा है, जो इनके जो महागुरु बने बैठे हैं, ये उनकी गलतियां हैं। वो अपने निस्वार्थ के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हिंदुओं के प्रति नफरत सिखा रहे हैं। इस विषय पे आप अवश्य विचार करें। आज लोग जो है धर्म की बात आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं, कान सुनाई नहीं देता है। सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणों को समझा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले यही असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जिन्होंने हमारे धर्म शास्त्रों को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और आज 100 करोड़ हिंदुओं के सर पे चढ़कर जो तांडव कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मौन है। हिंदुओं का मौन होना ही कारण है। मौन ना रहिए, कुछ कहिए, कुछ बोलिए, कुछ नहीं कर सकते तो बस अपने धर्म पथ में अटल रहिए। जय माता दी।